जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चर्चा के बीच हमसे विदेश से भी एक एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, तो वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन गुप्ता जी का। वेलकम डॉक्टर नवीन। डॉक्टर, जैसे कि हम पेन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हमसे यूरोप से जुड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि वहां पर पेन मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, मैं इस समय बेल्जियम में हूँ, यूरोप में। लेकिन मैं पूरे यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में और मैं काम करता हूँ। तो पूरे यूरोप की, स्विट्जरलैंड की बात करें कि यहाँ पे पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो आयुर्वेद यहाँ पे जो मेरा सोचना है, जो मैंने देखा है, वो भारत से अलग है और भारत से अच्छा भी है काफी काफी चीजों में। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए, जैसे अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर उदय बोल रहे थे, डॉक्टर विद्या राव बोल रही थी, तो हमारे यहाँ पे हमने जैसे सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी हमारे पास रोगी या रोगिनी हमारे पास आए हैं तो हम वो क्या, क्योंकि पेन एक लक्षण है, पेन वो नहीं है। जैसे हम कोशिश करूंगा मैं पूरा हिंदी में बोलूं, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरा पहला एपिसोड है ये वाला। एनीवे, वो एडिट कर लेंगे बाद में। साइंस एंड सिम्टम्स में मतलब पेन एक साइन नहीं है, पेन एक सिम्टम है। सिम्टम का मतलब ये पेशेंट आपको बताएगा मुझे पेन है, आप एज ए फिजिशियन उसकी उसकी पीड़ा को जान नहीं पाएंगे। तो हम जब पेशेंट पेन बताएगा तो हम उसका साइट पूछेंगे, उसकी तीव्रता पूछेंगे और कितना, कहां तक है वो। फिर हम कोशिश करेंगे जानने की कि पेन का कारण क्या है और फिर हम उस कारण की चिकित्सा करेंगे। परंतु चूंकि अभी बात हो रही थी कि हमें वेदना का स्थापन जो है, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे बड़ी विशेष बात ये है, हम कभी भी पेन किलर वर्ड कभी यूज नहीं करते, हम पेन मैनेजमेंट करते हैं। और यही आपने शुरू किया लेक्चर, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही जो आपने पेन मैनेजमेंट की बात की है, ने पेन किलर की बात नहीं की है। जबकि एलोपैथिक में वी टॉक अबाउट एनाल्जेसिक्स और एनोडाइन। अब उसमें दो चीजें समझने की कोशिश कीजिए कि एनाल्जेसिक्स आयुर्वेद में और एनाल्जेसिक्स एलोपैथिक में उनका क्या एक बिल्कुल मेन डिफरेंस है। देखिए, मेन डिफरेंस क्या है कि एक कि जो एलोपैथिक पेन किलर हैं, वो पेन किलर सेंसेशन पे जाके उसको, सेंसेशन को खत्म करते हैं, उस सेंसेशन को शमन प्रभाव डालते हैं, उसमें उसमें एलिविएशन करते हैं सेंसेशन का। मतलब कि किसी भी रोगी रोगिनी को उसके सेंसेशन का भाव नहीं आता, वो ऐसा करके पेन, उसको एक प्रकार से संज्ञा हरण या पेन मैनेजमेंट ऐसा करके वो लोग कोशिश करते हैं। जबकि हमने क्या करना है आयुर्वेद में, हम वही काम करेंगे वेदना स्थापन का, जिसको मतलब कहेंगे कि पेन को स्टेबलाइज करने का, और पेन ना हो, लेकिन हम उसकी सेंसेशन पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम सेंसेशन पे चले गए तो वो ही एक पेशेंट को उसका एडिक्ट बनाएगा। तो वो ही पेन जो आज तीव्र रूप से और एक बार के रूप में आया है, तो ये रोगी, ये रोगिनी बार बार आता रहेगा। और ये जो एक हमारे यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक कहा गया है, तीव्र और जीर्ण कहा गया है, तो वो ही जीर्ण में बदल जाएगा। तो उसको जीर्ण में ना बदलने देना भी आयुर्वेद का एक माध्यम है, हम आयुर्वेद के माध्यम से वो करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है जैसे कि हमारी जो अपनी रसोई है, जो हमारा आहार है, तो उसी रसोई में हम सोचते हैं कि जैसे हमारी रसोई हमारी एक फार्मेसी है, हमारी रसोई में जो भी हमारे साथ जो भी चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हर्ब्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे अगर मान लीजिए कोई पेन आया जिसमें किसी लेडी ने प्री मेंस्ट्रुअल पेन बताया, तो उसको फिर हमने हिस्ट्री ली, तो उन्होंने बताया प्री मेंस्ट्रुअल है, या फिर बहुत ज्यादा स्पाज्म हो गए किसी भी कारण से। स्पाज्म का मतलब होगा कि आकुंचन होना,
मतलब पेट में ऐसे प्रकार से आकुंचन होना और रिलीज होना, ऐसे करके बार बार स्पाज्म आना, तो फिर हम जैसे बड़े साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि आप जीरा की चाय बना के पी लीजिए। तो अब चाय का मतलब लोग समझते हैं कि चाय का मतलब वही होता है जो दूध वाली और दूसरी जो काली पत्ती वाली चाय होती है, ये मतलब नहीं होता। चाय का मतलब होता है कि हम पानी में जीरे को डाल के और क्या कहते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल के उसको उबाल लें और उसको छान के वो दे दें, तो एक प्रकार से वो चाय है। ऐसा कर सकते हैं हम। ऐसे ही हमारे लौंग बहुत अच्छा काम करती है, ऐसी ही हमारी दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। और तो हम दालचीनी का सेवन कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में भी। और अगर ऐसा तो जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को, और आप भी जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ आयुर्वेद का, और सन 1983 में 1983 में मैंने पास आउट किया। और उसके बाद 10-12 साल करीब करीब मैं देश में रहा और दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस रही। पंचकर्मा चिकित्सालय था मेरा। और अब उसके बाद मैं विदेश में हूँ। तो 40 सालों में मैंने जो देखा है, ज्यादातर हमने घर की चीजों से ही पहली बार पेन का एक निवारण कर दिया। उसको हम दर्द निवारण बोल सकते हैं। आयुर्वेद में वेदना, शूल, पीड़ा, रूजा, तो ऐसा करके कहा। ऐसी हमारे मर्म स्थान की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे सरफेस एनाटॉमी पे हमारे आचार्य ने हमें सरफेस एनाटॉमी पे 107 मर्म स्थल बताए हैं। तो उन 107, कभी कोई भी आयुर्वेद आचार्य उनमें निपुण होता है, तो उसको उस मर्म स्थल पे उसको अगर किसी भी तेल का, जैसे हम लवंग तेल कर सकते हैं, हम दालचीनी का तेल कर सकते हैं। जब मैं 40 साल के अनुभव को बता रहा था, तो एक अनुभव मैं उससे बहुत अच्छा शेयर करना चाहूंगा। फिर आप और सब लोग से पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकती है। जैसे कि कोई भी पेशेंट हमारे पास कभी भी आया और उसने पहली बार में हमें बताया कि उसको छाती में, पूर्व प्रदेश में उसको उसको दर्द है, और अभी हम इतना ज्यादा जान नहीं पा रहे उससे कि वो अम्ल पित्त की वजह से है, वो एसिडिटी की वजह से है, या क्या कहते हैं वो हार्ट का पेन है और उसका कार्डियक ओरिजिन है। हम ये अगर नहीं बता पा रहे किसी भी तरीके से, लेकिन हम बता सकते हैं क्योंकि हम नाड़ी विशेषज्ञ हैं और मर्म विशेषज्ञ हैं। अगर फिर भी हमको एकदम से पेन निवारण करना है, तो हम दालचीनी को बिल्कुल जीभ के नीचे ऐसे रख देंगे, बहुत छोटा सा पीस, और 0.08 सेकंड में वो सीधा हृदय में पहुंच जाएगा। वो पित्त शमन भी करेगा, क्योंकि उसका नाम ही दालचीनी है, तो चीनी का उसमें लक्षण है। इसीलिए क्या कहते हैं, गुजरात में एक उसको लाइटर नोट पे लेते हैं, गुजरात में लोग दाल में भी चीनी डालते हैं, क्योंकि वो बड़ा सरल से उनको उपलब्ध था, उसने चीनी डाल दी। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी जो गुजरात की होती थी, उसमें दाल चीनी ज्यादा मात्रा में डलती थी, इसलिए उसको दाल को चीनी बोलते थे। एनीवे, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसी हमारे दालचीनी की व्यवस्था है, जीरे की व्यवस्था है, हींग की बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। और ये नहीं है कि ये सारे पेट के दर्द को ठीक करेंगे, ये सिर के दर्द को भी ठीक करेंगे, माइग्रेन को भी ठीक करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप और प्रश्न सब लोगों से कर सकती हैं। जी डॉक्टर नवीन। डॉक्टर विद्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी डॉक्टर नवीन ने बताया कि हमारे किचन में ही ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनसे हम सर दर्द हो या बाकी के पेन को रिलीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से और नुस्खे हैं जो आप बताना चाहेंगी कि जो हम पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? पेन रिलीफ के लिए अलग अलग जो तरीके हैं, जो डॉक्टर उदय ने भी बताए कि कुछ लेप रहते हैं, कुछ खाने की चीज़ें रहती है। जैसा मैंने बोला था कि लीच थेरेपी है, जो लगा के पेन कम होता है। तो लेप में मैं बताना चाहूँगी कि अगर सर दर्द है तो हम लोग नटमेग नहीं तो जायफल, उसका एक लेप लगा सकते हैं सर पे। एकदम सिंपल सी चीज़ है, जैसे सर ने भी बोला था कि किचन में पाए जाने वाले औषधियाँ जो है। दूसरी बात है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको पेट में दर्द होता है तो वो बता नहीं सकते। कभी हम लोग अजवाइन या हींग उसको पानी में
लगा के पानी में पीस के हम लोग उसका लेप उसकी नाभि के आजू बाजू में लगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग करके इंस्टेंट पेन रिलीफ कर सकते हैं। जी डॉक्टर उदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या योगासन या प्राणायाम से बॉडी के पेन को कम किया जा सकता है? जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है कि जो तुरंत असर दिखाने वाला कुछ हमें चाहिए, दूसरा है जो देर तक काम करने वाली चीज है। जैसे भारतवर्ष में हमें दवाइयाँ यूज करने के लिए आयुर्वेद में पूरी आजादी है। यूरोप में ज्यादा डाइट और उसके साथ में ओरल मेडिसिन, इसके ऊपर ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा उसके ऊपर लोग भरोसा रखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये सब चीजें जैसे यूज करना चाहते हैं, यूज कर रहे हैं। तो एक तरफ है कि आप जो घरेलू नुस्खे हैं उनको पहले समझ लें। तो घरेलू नुस्खों में जैसे डॉक्टर विद्या जी कह रहे थी या फिर डॉक्टर नवीन जी कह रहे हैं कि किचन क्लिनिक से कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं। दवाइयाँ भी आपको यूज करनी है तो दवाइयाँ भी यहाँ पे बहुत सी दवाइयाँ हैं कि जो आपको डिसीज रिवर्सल तक ले जा सकती है। सर के दर्द में अगर आपने लक्षण पाए हैं और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि शायद ये ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द है, तो आप एक तरफ रक्त मोक्षण आपके सर दर्द का इलाज हो सकता है, दूसरी तरफ ये रक्त जैसे इसे रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी है। दूसरी तरफ है कि शरीर में मसल में पेन है तो उसके लिए आप सीधा सिर्फ घर का तेल भी आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जैसे आप यूज करना शुरू करते हो तो अलग अलग बीमारियों के लिए लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग दवाइयाँ, और जैसे आप जानते हैं कि दर्द ये वात का एक लक्षण है, वात को कहीं पे रोक दिया तो मुख्य लक्षण, तो इसे वात को शमन करना है, शोधन करना है। उस तरीके से आपके यहाँ के ट्रीटमेंट्स भी बदलते हैं और उस तरीके से ट्रीटमेंट माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जिस तरीके की बीमारी है जहां तक वो पहुंची है, आयुर्वेद में षटक्रिया काल बोलते हैं। तो षटक्रिया काल यानी बीमारी कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। तो जैसे आगे तक पहुंची हुई बीमारी को अगर आपको पीछे खींचना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना है कि वो कहाँ तक पहुंची है और उस तरीके से उसकी दवाइयाँ। और आज जॉइंट पेन में लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो जॉइंट पेन में ऑपरेशन को टालने के लिए आप पहले प्रोटोकॉल जो बनाते हैं, ट्रीटमेंट में जब भी जाते हैं तो उसमें डायग्नोसिस से लेकर सब चीजें, तो उसमें प्रोटोकॉल यानी क्या ट्रीटमेंट आपको करनी है, तो वहां पे हम लोग पहले उसको स्टेज जान लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि घुटने में सर्जरी तक नहीं पहुंचा है तो वहां पे आप जॉइंट को रिवर्सल के लिए वहां के समझो मेनिस्कस है या फिर कार्टिलेज है, उसके अंदर जो भी बीमारियां हैं उसे रिवर्स करने के लिए बस्ती जैसे ट्रीटमेंट्स है जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बाहर से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स तो बहुत है, लेकिन अंदर जाके काम करने वाली जैसे मध्यम मार्ग की व्याधियां हैं, मर्म चिकित्सा जैसे डॉक्टर नवीन जी करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत मर्म चिकित्सक है, नाड़ी विज्ञान के जो भी इसमें एक्सपर्ट्स है, तो वो जान लेते हैं कि ये बीमारी कहाँ तक पहुंची है और उसके ऊपर उस लेवल की ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो स्पेशलिटी ये है। लेकिन आज पेन मैनेजमेंट की यहाँ पे जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्योंकि ये सब चीजें करने के लिए लोगों के पास इतना समय नहीं बचा। तो इसके लिए इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट भी जरूरी है जो आयुर्वेद में है, वो लोगों तक पहुंचा मिलता है। और उसके साथ में ये जॉइंट जहाँ पे खराब हो गया उसे फिर से रिवाइव करने की भी शक्ति आयुर्वेद की है। और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर नवीन जी उत्सुक है इसके ऊपर कुछ कहने के लिए, तो उनकी तरफ जाते हैं। जी मेरा अगला सवाल डॉक्टर नवीन से ही है। डॉक्टर नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी डॉक्टर उदय ने बताया और आपने भी बताया कि जैसे मर्म चिकित्सा आप करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या होती है। देखिए, मर्म स्थल जो है, मेरे को मर्म का जो रेफरेंस मैंने दिया था वो इस रेफरेंस में दिया था, जैसे कि
पेन है उसका एक सिनोनिम है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं रुजा। तो आयुर्वेद में रुजा कर मर्म है। तो मतलब मर्म का मतलब क्या हुआ? मर्म हुआ वो स्थल जहां पर एक तरफ से नाड़ी और एक तरफ से नर्व और एक तरफ से आर्टरी, वेन्स, वो सब मिल रही हैं, उस स्थल को मर्म स्थल उन्होंने कहा शास्त्रकार ने। और शास्त्रकार ने ऐसे 107 मर्म की व्यवस्था की। लेकिन मर्म जो है, और शास्त्रकार ने साथ साथ में ये भी कहा कि मर्म अनगणित है, मतलब अगणित है, उनको मतलब गिन भी नहीं सकते, इतने मर्म है, क्योंकि इतनी सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, उसके फिर 700 ग्रॉस मर्म है। वो 700 करते करते फिर उन्होंने 3 मर्म की व्यवस्था भी की, हृदय और शिरस, सिर को कहा, हृदय को कहा और वस्ती को कहा। वस्ती इस केस में हमने ब्लैडर को लिया, यूरिनरी ब्लैडर को, और पूरे एक लोअर सिस्टम को ले लिया हमने, लोअर जिनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट को ले लिया। तो ऐसा करके तो हम एक पर्टिकुलर मर्म की अगर बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं इस समय कि हृदय आघात की, या ऐसा संभावना कि हृदय आघात हो रहा है तो उसकी वजह से किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, तो अब उसमें तो सारी एबीसी की व्यवस्था है ही मॉडर्न मेडिसिन में। अब आयुर्वेद में हम क्या व्यवस्था करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा शास्त्रकार ने हमारे आयुर्वेद में और मेरे गुरुओं ने सब इतने आशीर्वाद से हमें समझाया कि जो हमारे हथेली पे, जो हथेली का एक सेंटर पॉइंट है, ये भी एक ताल हृदय मर्म है। तो उसने इसको हृदय मर्म नहीं कहा, ताल हृदय क्या, क्योंकि ये ताल हो गया, ये हस्तताल है और ऐसे ही पाद ताल है, पैरों का ताल है ना जी। तो 4 हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज में 2 हो गए और 2 हमारे पैर में हो गए, 2 हाथ में हो गए। तो इनके बीच में बीच में जो स्थल है, जो बिल्कुल ये गहरा स्थल है, उसको हम बोलते हैं ताल हृदय मर्म। तो ये हुआ एक बाएं हाथ का, एक दाएं हाथ का, एक बाएं पैर का और एक दाएं पैर का। तो 4 मर्म हुए ताल हृदय मर्म। और हृदय के 4 ही चैम्बर्स हैं। तो अगर हमारे राइट हैंड हो गया अपर में, तो राइट हैंड के इस मर्म पे अगर हम कोई भी चिकित्सा करते हैं, किसी तेल की व्यवस्था करते हैं, इसको दबाते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं और इसको एक अलग अलग दिशा से, इसको एक रोटेशनल मूवमेंट पे इसको हम वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सीधे राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट में पहुंच गए। और अभी हम राइट पे पहुंचे नहीं है, सिर्फ इस मर्म से पहुंच गए, क्योंकि मेरा राइट है। तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड से अपने आप ही किया या मैंने अपने पेशेंट के लिए किया। ऐसे मैंने राइट हैंड से लेफ्ट में किया तो मैं लेफ्ट एट्री में पहुंच गया। ऐसे मैंने पैर में किया तो मैं लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। ऐसे मैं राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। हर्ट के 4 चैम्बर हुए, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर, दोनों लेफ्ट की तरफ, दोनों राइट की तरफ। तो ऐसा करके ही हमारे जैसे इंद्रवस्ती मर्म है, तो हमारे जो जांग है, जो 2 हम एड़ी से 2 उसको एक पूरा गिट को ऊपर लेंगे तो इंद्रवस्ती मर्म है। तो इंद्रवस्ती मर्म का जो है ना, सीधा प्रभाव हमारे वस्ती पे है। वस्ती हमारी क्या है? वस्ती को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि बहुत लोग जो दर्शक हैं आपके और सुनने वाले हैं, भाषा इतनी मिक्स हो गई है, मेरी भी हो रही है। जैसे अभी मैं सोचता था कि पूरा हिंदी बात करूंगा, लेकिन फिर मैं अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए मुझे, और आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। तो उसमें भी क्या कहते हैं, हम उसमें जान नहीं पाते हैं कि हम किस तरह से उसकी व्यवस्था करें। तो असली पेन मैनेजमेंट में हमने जैसे वस्ती को हमने ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर हमने इंद्रवस्ती मर्म पे काम किया तो हम यूरिनरी ब्लैडर पे काम कर रहे हैं और यूरिनरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम यूरिटस पे काम कर रहे हैं, हम यूरिथ्रा पे काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव यह है कि मैंने जैसे ही इंद्रवस्ती मर्म पे काम किया तो मूत्र में जलन कम हो गई और बड़े प्रवाह से मूत्र आया। और चूंकि हम विदेश में हैं और अब बिल्कुल ही शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, तो हमें कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे डॉक्टर उदय ने कहा, हम लोग केवल नाड़ी से परीक्षा करते हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत सहज तरीके से, आयुर्वेद बहुत सिंपल है और सहज तरीके से बताया, दर्शन स्पर्शन
हमने रोगी रोगिणी का दर्शन करना है, उसको समझना है, उसकी आंखों में उसकी वेदना समझ में आ जाएगी, वो वेदना है कि संवेदना है ये समझ में आ जाएगा, कि कहां तक शरीर के साथ मन कहां तक जुड़ा हुआ है वो समझ में आ जाएगा। तो हम अच्छी तरह से उससे उसके दर्शन से हम वेदना की पहचान कर सकते हैं और प्रश्न से कर सकते हैं। प्रश्न मतलब वो भी हमें बताएंगे, भी उसको क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे करके हम निर्णय लेंगे। और तीसरा स्पर्शन से, तो स्पर्श क्या करेंगे उस पर्टिकुलर जगह को, उसको जैसे अभी वैद्य जी बोल रहे थे, डॉक्टर उदय जी, तो उन्होंने बोला कि जैसे हम जानू मतलब नी जॉइंट में तो वस्ती की व्यवस्था करेंगे, तो ऐसे हमारे यहाँ पे जानू वस्ती की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे पृष्ठ वस्ती की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पे ग्रीवा वस्ती की व्यवस्था है, उसको एकांक स्थल वस्ती बोलते हैं हम लोग। तो मतलब वस्ती का मतलब क्या हो गया कि हमने एक स्पेस को हमने उसको कवर करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृतिक चीजों से, जैसे हम उड़द की दाल का एक पेस्ट बनाकर उसको कवर करके और उसमें अपने तेलों का उसमें अवगाहन करना है, तेलों में उस संधि को या उस जॉइंट को या उस स्थल को या उस जैसे सर्वाइकल है तो सात को कवर करते हुए हमने वो करना है। तो ऐसी हमारे आयुर्वेद में एक सबसे बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, उसको हम बोलते हैं सहचर आदि तेल। तो सहचर की व्यवस्था है उसमें तेल की। तो ऐसे हमारे नारायण तेल है, महानारायण तेल है, धन्वंतर तेल है। और अब जब आते हैं जब कि अब ये वाला आपका जो हम तुम और स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो ये हमारा जन जन तक पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा ही। और क्या कहते हैं, ये विलेज में भी जाएगा, रूरल एरिया में भी जाएगा, जहाँ केवल टीवी है और सब कुछ इतनी ज्यादा एकदम से व्यवस्था नहीं है, और केवल एक एलोपैथी डॉक्टर मिलेगा, पैरासिटामोल दे देगा और पैरासिटामोल से 4-5 गुना बढ़ता रहेगा। और फिर बाद में क्या होगा, वो सब संवेदना खत्म हो जाएगी, पेन को समझना खत्म हो जाएगा। जब हम समझना खत्म हो जाएगा तो पेशेंट वो जीन रोगी बनता जाएगा और उसके सेंस ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ जाएगा। हम जितने भी देखते हैं आज की डेट में मरीज जो जिनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, जिनके सुनने की श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है, जिनकी जीवा की शक्ति खत्म है, नासा ग्रहण की शक्ति खत्म है और स्पर्श की शक्ति खत्म है और धीरे धीरे करके कम हो रही है ये, और भारत में बहुत अच्छी तरह देखा जा रहा है ज्यादा ही। तो उसको केवल मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़ के देखा जा रहा है, परंतु उसके साथ ये नहीं देखा जा रहा कि एलोपैथिक दवाइयों का इतना ज्यादा प्रयोग, एक ऐसी कंट्री है भारत हमारी, एक पूरी प्रयोगशाला बन चुकी है अमेरिका के लिए और सब विदेशी कंपनियों के लिए, पूरी अच्छी प्रयोगशाला में, और जितने फ्री में उसको वहां प्रयोगशाला मिल रही है। यहाँ पे अगर मेरे को एक मरीज लेना पड़े प्रयोगशाला करने के लिए, मेरे को ये कहूं कि मैं अपनी दवाई को अपने भारत के किसी भी एक योग को मैं आप पे ट्राई करना चाहता हूं और उसको मैं पूरे अच्छे कानूनी की तरफ से करूंगा, तो मेरा 1 लाख यूरो या 1 लाख स्विस फ्रैंक या 1 लाख पाउंड लगेगा, मतलब कि 1 करोड़ रुपए लग जाएगा। क्योंकि उस पेशेंट ने जब अपने आप को मेरे लिए छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसका सारा खर्चा मेरा हो गया, उसका ट्रेवल का खर्चा मेरा हो गया, उसके टाइम का खर्चा मेरा हो गया, क्योंकि वो अपना काम भी नहीं करेगा। तो कहने का अभिप्राय है, भारत को वेदना से यूज करके, जो आपका टॉपिक है आज का, उसी से यूज करके सारी दुनिया ने भारत को प्रयोगशाला बना लिया और फ्री में लोग मिल रहे हैं, जितने मर्जी खिला दो और फ्री में लोग मिल रहे हैं और उनसे पैसे भी ले रहे हैं। ये काम यहां नहीं हो सकता। तो फिर जब तो ऐसे ही भारत को समझना पड़ेगा कि ये जो हम सेंसोरियल परसेप्शंस है, जो हमारी इंद्रियों की शक्ति कम हो रही है, ये सब वेदना शामक द्रव्य से। जैसे यूरोप में इन सब चीजों के ऊपर प्रयोगशाला ह्यूमंस को बनाने के ऊपर जो भी प्राप्त यहाँ पे जैसे आप कह रहे कि वहाँ पे बहुत कंट्रोल्स आ गए, यहाँ पे इंडिया में भी है। यहाँ पे लगभग 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स है कि जहाँ पे सब एथिकल स्टैंडर्ड्स और सब चीजों को समाज के ही आज प्रैक्टिस, और उसके साथ में एथिकल कमिटीज भी आ गई है। इनको पहले आपको CTRI से रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ह्यूमंस आर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू सम एक्सपेरिमेंट, उनको यहाँ पे गिनती राज नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर उदय, मेरा कहने का पर्पस वो नहीं था कि वो, मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि आज भी भारत में हम सुनते हैं, और शायद अब हो गया हो तो नहीं, मुझे पता नहीं, कि कोई भी आदमी जाके किसी भी फार्मेसी से या किसी भी केमिस्ट की शॉप से वो जाके कोई भी पेन किलर खरीद सकता है और इवन सोने की दवाई खरीद सकता है।
डाइज़ापाम खरीद सकता है, एंटीबायोटिक खरीद सकता है, अपने घर में ही अपने आप चिकित्सा कर सकता है। तो मैंने उस अपने आप चिकित्सा करने को मैंने प्रयोगशाला बताया था। वो तो मुझे पता ही है कि जो प्रयोगशाला है वो तो भारत सरकार के जो नियम है वो तो होगी होगी, लेकिन जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं अब लोग, और ऐसे आयुर्वेद में भी मैं भी सोचता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी थोड़ा जागृत करने की कोशिश करूं भारत को भी, और जैसे हम विश्व में जागृत करते हैं यहाँ पे कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हमको अवॉइड करना है, और हमको इस चैनल पे भी ज्यादा औषधियों के नाम नहीं लेने हैं जो जिससे हमको ये समझ में आए कि हम जाके कोई भी आदमी बिगर चिकित्सीय सलाह के एक पंसारी की दुकान पे जाके या आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पे जाके वो औषधि खरीद ले। तो हमको इन सब चीजों से थोड़ा परे रह के एक अच्छा पब्लिक को जो साधारण से चीजें अवेलेबल है उसी से ठीक करना है, और उसके बाद उनको सलाह देनी है कि आप चिकित्सक की देखरेख में अपनी चिकित्सा कराएं और वेदना के कारण को जाने और उसके कारण को ठीक करने की कोशिश करें। जी डॉक्टर नवीन, अभी जैसे डॉक्टर नवीन ने बात की सेल्फ मेडिटेशन के बारे में, तो मेडिटेशन से हम पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं? दो चीजें हैं, सेल्फ मेडिकेशन और मेडिटेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन में बी अ डेंजरस थिंग, लेकिन अगर आप तरीके से मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन इज गुड टू मेंटेन द पेन। इनको बेयरिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है तो मेडिटेशन जरूर आपके काम में आएगा। जैसे आयुर्वेद में एक जगह पे आके रोका है खुद को कि शरीर की जो भी बीमारी है हम लोग उससे ठीक करेंगे। योग ये सब मन की बीमारियों के लिए है और वहां पे मेडिटेशन के बहुत अच्छे इलाज भी आपको बताया गया कैसे करना है, उसकी भी गाइडलाइंस है। जी डॉक्टर। डॉक्टर विद्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पेन मैनेजमेंट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? टेक अवे मैसेज काइंड ऑफ अ थिंग। जी, पेन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो हम लोग गोली का आधार लेते हैं या गोली खा के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। उसके बाद आपको चिकित्सक को मिलना चाहिए। एक बार दो बार सेम गोली लेके आप उसको पुल ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसको रूट से निकाल नहीं सकते। इसके लिए आपको चिकित्सक को मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो छोटी छोटी जैसे किचन क्लिनिक्स जैसे सर ने बोला, उसका भी इस्तेमाल हम लोग रेगुलरली करें तो भी काफ़ी फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जो बहुत सीवियर पेन है जैसे रीनल कॉलिक है या अपेंडिक्स का पेन है, तभी इमीडिएटली आपको आपके डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तभी सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद के बॉडी का इस्तेमाल मत कीजिए। जी। डॉक्टर उदय, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं कि पेन मैनेजमेंट ये पूरी दुनिया की समस्या है। कहीं पे भी आप क्लिनिक में जाओ, हमारे जो बाकी चिकित्सक मित्र है, फिजिशियंस है, सर्जन्स है, सब कहते हैं कि क्लिनिक में आने वाले 60% से ज्यादा पेशेंट्स पेन के लिए ही आते हैं। तो ये पेन मैनेजमेंट आज बहुत जरूरी चीज है। उसे सही तरीके से पेशेंट को समझने के लिए पेशेंट को एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके, एक बार पेन है, बार बार पेन हो रहा है, जिस भी चीज के लिए आप जाते हो, तो पेन इज टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, तो नीचे का हिस्सा जो है उसे बराबर से जानने के लिए सही सलाहकार के पास जाइए। उनके पास से सही जो भी सलाह है वो लेके अपनी पेन को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो कैंसर की पेन हो, स्पोर्ट्स की पेन हो, रेगुलर घुटने से लेके शरीर में होने वाले अलग अलग दर्द हो, तो अगर आप सही सलाह लोगे, उसके ऊपर हर तरीके का जो भी जरूरत है वैसे उपचार करोगे, तो अपने चिकित्सक के ऊपर विश्वास रखिए और वो कीजिए, तो आपको जरूर पेन मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। और इसके लिए सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है कि आप सही सलाहकार के पास आने के लिए हमारे इस शो में जुड़े। जी। डॉक्टर नवीन, मैं आपसे भी कुछ टिप्स जानना चाहूंगी।
देखिए पेन के लिए वेदना स्थापन के लिए हम लोग जैसे हर घर में अगर वो रोगी या रोगिणी औषधालय में आए तो फिर अलग व्यवस्था है। घर में जैसे सरसों का तेल बड़ा आराम से उपलब्ध होता है। जैसे हमने चाय के बारे में बोला तो अदरक की चाय, उसमें जीरा डाल के, सौंफ डाल के, तो ये चाय दी जा सकती है। और जैसे मैं दालचीनी के लिए बोला, लौंग के लिए बोला, इलायची के लिए बोला, तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी तरह से उपलब्ध है। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक व्यवस्था है आयुर्वेद का, एक स्पेशल ट्रीटमेंट व्यवस्था है, उसको कहते हैं पिचु धारण। पिचु मतलब होता है कि जैसे आपने कॉटन का एक स्वाब ले लिया और बड़ा अच्छे से, हम कहते हैं लोगों को, जैसे आई पैड्स होते हैं कॉटन के बने बने, बिल्कुल अच्छे से आते हैं, तो वो ले लिया, उसको तेल में डुबो के उस रुजा स्थल पे, उस पीड़ा स्थल पे हम वो तेल, अगर कोई किसी वक्त संभवता है, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन इस सब चीजें अवेलेबल उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन मेरा इस चैनल से जुड़ने का भी और पेन मैनेजमेंट में काम करने का भी एक उद्देश्य ये भी है कि मैं हर घर में एक पेन मैनेजमेंट किट की व्यवस्था करें। जैसे हमारे यहाँ पे व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है कि भाई ये एक मेडिकल है जिसमें बरालगन टाइप का बोलते हैं, मेरे को तब ये नाम भी भूल गए हैं सब कुछ, तो ऐसा बोलते हैं कि वो पेट के लिए वो ले लो, एंटी स्पॉज्मोटिक का काम करेगा उसके लिए, ये सब घर में एक व्यवस्था रहती है सबके घर में। तो और फिर वो कैंची रहती है, पट्टी रहती है, सब कुछ रहता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं इनके लिए। तो मेरी ऐसा सोचना है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि आयुर्वेद की एक पेन मैनेजमेंट या अत्यधिक चिकित्सा, जिसको हम इमरजेंसी बॉक्स बोलेंगे, ऐसा करके हम इस चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से हर घर में व्यवस्था करा सकते हैं। और उसमें जरूरी नहीं है कि उन चीजों की व्यवस्था करें जो औषध के रूप में इस्तेमाल होती है, तो बड़ा साधारण रूप से कर सकते हैं। जैसे कुछ तेल हो गए, जैसे महानारायण तेल है, ये बड़ा अच्छी तरह से सब जगह मिल जाता है। ऐसे हम सहचरादि तेल है, कार्पसाथ्यादि तेल है, और फिर हम उनको बता सकते हैं कि भाई अपने घर में तेल बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे मूर्छन करना है, और कैसे, जैसे हम बड़े आराम से यहाँ पे एक तेल बनाते हैं। जैसे कोई भी तेल ले लिया, हमने तिल का तेल ले लिया या हमने सरसों का तेल ले लिया, तो हमने उसमें क्या किया, थोड़ा अजवाइन डाला और थोड़ा हल्दी डाली, तो उसमें उसको मूर्छन कर दिया उसका, तो वो भी एक अच्छा तेल बन जाता है। तो उसमें उस पिच्चू को डुबोया और जो पेन स्थल है वहां पे लगा दिया। अब उनको आपने टिप्स पूछे तो टिप्स पे आते हैं। तो हर आदमी को घर में तेल जो होता है, एक तो 1 चम्मच तिल का तेल उनको मुंह में लेके और उसको सारे मुंह में रोल करना चाहिए। और मैं करके भी दिखा सकता हूँ। एक तेल को लिया 1 चम्मच को और होठों पे भी सब लगाया, तो इससे सारे शरीर का एक प्रकार से स्नेहन हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है। दूसरा, ताली बजाने की व्यवस्था है, इससे बहुत हाथ मजबूत होता है। तीसरी व्यवस्था है, अपने शरीर में जहां जहां ये जो मर्म स्थल है उनको अपने आप ही दबाते रहें, इसकी व्यवस्था है। और नहाने से पहले जैसे सेल्फ मेडिकेशन कहा था, मेडिटेशन वहां चली गई, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हमको सेल्फ अभ्यंगा करना चाहिए कि एक तेल लिया, कोई भी तेल लिया, मूर्छन करके लिया, और तेल ले लिया, या फिर कोई औषध का तेल ले लिया जो हम उनको उनके घर में व्यवस्था करा सकते हैं इस किट के माध्यम से। तो उसको सेल्फ अभ्यंगा करके अपने सुबह उसके बाद आराम से उन्होंने शावर ली, तो उससे बहुत पेन की व्यवस्था होगी। तो ये पेन के ना होने के बहुत हमारे पास कारण है, और हम तो चाहते हैं कि भारत में पेन हो ही ना। वो 60% मरीज तो अपने घर में बैठ जाएंगे जब पेन नहीं होगा तो, और कोई 40% लोगों को कुछ पेन होगा तो उसके लिए आत्मिक चिकित्सा आयुर्वेद की व्यवस्था भी है और एलोपैथी के चिकित्सक भी है। तो मेरे तो टिप यही रहेंगे कि घर में अपनी अच्छी अच्छी चीजों की व्यवस्था करके उनको एक परमानेंट से बना लीजिए। जैसे तुलसी है, मेथी है, जैसे हम पुदीना है, तो पुदीने का तो एकदम से पुदीने को गर्म पानी में डालेंगे, नींबू डालेंगे उसमें, तो इतनी अच्छी पेन किलर की व्यवस्था हो जाएगी, पेन स्थापन की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ कहने की नहीं। और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई एडिक्शन नहीं होगा। पेन मैनेजमेंट आयुर्वेद में अव्यसनी होना चाहिए। हमने कभी भी व्यसन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए आयुर्वेद महान है। सारा विश्व इस समय आयुर्वेद की पूजा करता है। 7 कंट्रीज के स्टेट प्रेसिडेंट इस समय मेरे पेशेंट हैं। स्पोर्ट्स के, मीडिया के टॉप पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड
हॉलीवुड के ये मेरे पेशेंट हैं, बॉलीवुड के नहीं आए क्योंकि मैं भी इंडिया में काम नहीं करता हूँ और विश्व के एक दूसरे स्तर पे काम करता हूँ। तो कहने का भाव ये है कि इतना सब लोग, मैं उनको सबको एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी वाणी में, आपके खेल में और आपके उसमें इतना जादू है, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हो, जमाइका से लोग हैं, वो 100 मीटर का स्टार है ऐसे करके, तो आप बोलो आयुर्वेद के बारे में। तो मुझसे बोलते हैं वो कि डॉक्टर गुप्ता आप बताओ हमको क्या बोलना है, हम बोलेंगे। मैंने कहा जब आप बोलोगे तो सारी दुनिया सुनेगी आपको, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो। अब एक सुंदर सी लेडी को, जो कोई भी नाम नहीं लूंगा मैं भी, क्योंकि हम लोग का एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हम लोग उनके नाम नहीं ले सकते। तो मैं हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने, उसके बाद मैंने देखा कि पूरे अमेरिका में वो चीज बिक गई। तो इतनी बड़ी अच्छी तरह से, तो ऐसे करके हम एक ग्रामीण से लेके एक उच्च स्तरीय आदमी तक पहुंच सकते हैं और सबको ही पूरा आयुर्वेद में बना सकते हैं, पूरे जगत को। ऐसी मेरी एक सोचना है और हम ये काम बड़े अच्छे दिल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नवीन, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर उदय, थैंक यू डॉक्टर विद्या, आप भी यहाँ पर आए, हमसे आपकी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी हम तुम और स्वास्थ्य के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे।